Hi everyone. So you know that ZAT is around the corner है ना. अब ZAT है. And now ZAT is a very big exam, very important exam because आपको पता है कि it's the next big exam after CAT. Around 98,000 students have registered for ZAT. It's next big exam after CAT. Okay. एंड ऑल्सो इसमें बहुत अच्छा कॉलेज है. ऑब्वियसली एक्सेलराई इज द बिगेस्ट बेट एंड एक्सेलराई जमशेदपुर एंड दिल्ली इज द बेस्ट कॉलेज. ठीक है. इवन दिल्ली हैज़ बिकम अ वेरी गुड कॉलेज. दिल्ली में मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी जिन्होंने समर इंटर्नशिप में, बहुत लोग हैं जिन्होंने समर इंटर्नशिप में 1.5 lakhs पर मंथ एंड 1.8 lakh पर मंथ का एक्सेलराइट दिल्ली से दे पिक्ड समर इंटर्नशिप्स. ओके. So like it is a very good college. So Excel is the best bet obviously. ठीक है. Obviously also ये ZAT जो एग्ज़ाम है इसमें इवन अब अगर बात करोगे तो आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ठीक है, का इक्विवेलेंट कॉलेज है एक्सेलराई. So all these exams make this accelerate very fascinating exam, and also there are people who have not done well in CAT in previous years and they have done very well in ZAT. ठीक है. For example, मेरा एक स्टूडेंट है, he got in CAT 21 he got 76 percentile, down and out completely. ठीक है. I somehow told कि चलो don't give up. ठीक है. Have that attitude of don't give up. अच्छा करेंगे. हाँ, पढ़ो अच्छे से ZAT के लिए. बीच में NMAT भी ख़राब हो गया, स्नैपर भी ख़राब हो गया. ठीक है. बट ZAT के लिए गिव इज बेस्ट. हाँ. एंड इन ZAT ही गॉट अराउंड सेम ईयर ही गॉट अराउंड 98.5 percentile. हाँ. दैट इज अराउंड CAT के अराउंड 40 days के बाद ZAT होता है ना. एंड ही इज़ ना राइट नाउ इनटू एक्सेलराई. ठीक है. इट्स अ ड्रीम कॉलेज, राइट. ऑब्वियसली एक स्टूडेंट है मेरा CAT 20 में. ही ऑल्सो गॉट अराउंड 83 percentile ही गॉट इन CAT 2020. And in ZAT around after 40 days he got some 99 percentile. He is also into Accelerate. Okay, one more student I had in CAT 21 and he got around 77 or something like percentile he got in CAT 21. Okay, and in ZAT same year after 40 days he got some 96.8 percentile and is into Accelerate Delhi. ओके. आई मुझे टोल्ड इज़ अ ग्रेट कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है. और इनफैक्ट उसने मुझे फ़ोन भी किया था कि सर मुझे 1.4 lakh पर मंथ का समर इंटर्नशिप लगा है. ओके. दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट. समबडी हुज लाइक CAT में 77 percentile, कंप्लीटली डाउन एंड आउट, 40 days बाद ZAT है, अपने आप को उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत के इंटरव्यूज़ के लिए, समहाउ क्लियर्ड एक्सेलराइट डेली एंड नाउ एंजॉइंग द सक्सेस, राइट. तो इसलिए ऑल दिस स्टोरीज मेक दिस ZAT अ वेरी गुड एग्जाम, अ वेरी फैसिनेटिंग एग्जाम. और बेसिकली ZAT को लेके कुछ मिथ्स है वही मैं आज दूर करूँगा. ठीक है. देखो, मिथ नंबर 1 क्या है ZAT को लेके. सो बहुत लोग बेसिकली ZAT के लिए क्या सोचते हैं. ओके. मतलब लेट मी टेल यू कि अगर मैं अभी जो एक्सेलर में करंट लोगों की बात करूँ तो अराउंड मेरे 16 से 17 स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेलर में अभी करेंटली पढ़ रहे हैं. ठीक है. इन 2 years कंबाइंड, दैट इज एक्सेलरेट जमशेदपुर में. ठीक है. अगर दिल्ली कंबाइंड करोगे तो अगर अब जमशेदपुर प्लस दिल्ली कंबाइंड करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इटली 30 क्रॉस कर जाएगा. ओके. सो इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और ZAT में स्पेशली अच्छा क्यों करते हैं इतना अच्छा. वाई दे डू सो वेल इन ZAT, समहाउ CAT में मिस्ड अप है. ठीक है. बिकॉज देखो ZAT में एक ZAT का अच्छा पॉइंट क्या है कि ZAT में ना टाइम का इशू नहीं होता. टाइम का बहुत बड़ा इशू नहीं है. ठीक है. इट्स नॉट दैट बिग इशू. लाइक CAT में क्या होता है कि CAT में टाइम इज अ बिग इशू. 40 minutes में स्ट्राइक नहीं किया, LRDI का सेट पैनिक कर गई, हो गया. ZAT में ऐसा नहीं होता. ZAT बहुत कूल एंड काम एग्जाम है. आराम से आपके पास आपको 165 minutes मिलता है टू सॉल्व 21 क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, 28 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट एंड DI, जिसमें इन जनरल ब्रेकअप रहता है 19 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट and 3 sets of DI with 3 questions each. That is total 9 questions, making it 28 and 26 questions in VARC. ठीक है. So VARC मेरे को पता है इट्स VARC ZAT का बहुत स्कोरिंग होता है. ठीक है. बिकॉज इन दैट आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि DM पढ़ते पढ़ते ना क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिक भी काफ़ी खुल जाता है. ठीक है. उसके बाद इसमें एक पोएम के 1-2 क्वेश्चन आते हैं. इसमें VARC भी, इसमें RCs भी आता है, VA के क्वेश्चन भी होते हैं, कोई वोकैब के क्वेश्चन भी होते हैं. ठीक है. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन. ओके. ZAT का VARC. CAT के ऐसा नहीं होता. ओके. तो बेसिकली ऑब्वियसली पैरा कंप्लीशंस, पैरा जंबल और वो सब तो है ना.
तो बेसिकली क्या होता है, तो कैट ये जैट का है, तो इसमें ना आपके पास एक कंबाइंड टाइम है 165 मिनट्स का। यहाँ पे कोई देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग है, यहाँ पे क्या है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता बिल्कुल भी जैट में, ठीक है। तो दैट मीन्स आप आराम से सेक्शन स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी आपको अगर जैट का मॉक अटेम्प्ट करना है, सो हाउ डू आई सजेस्ट टू अटेम्प्ट अ मॉक, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद डीएम, ठीक है। तो अब जैसे जैट का कोई मॉक या जैट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो जैट का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमेशा ऐसे स्टार्ट करना चाहिए कि डीएम से स्टार्ट करो, 1 to 45 मिनट्स तक आप डीएम सॉल्व कर लो, डीएम पे 45 मिनट्स दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 45 मिनट्स है 45 मिनट दो, मतलब 46 to 90 मिनट्स यू कैन गिव दैट ऑन व्हाट यू से, दिस इज क्वांट और डीआई, ठीक है, या वीआर से, यहाँ पे यू कैन शफल इट, ठीक है। एंड नेक्स्ट 45 मिनट दैट इज अराउंड 91 to 135 मिनट, मतलब 45 मिनट यू कैन गिव ऑन वीआर से। आप इसमें स्विच कर सकते हो, डीएम शुड बी फर्स्ट सेशन क्योंकि स्कोरिंग होता है, ओके। अब इसके बाद ना अभी भी आपके पास 30 मिनट्स बच जाते हैं स्टिल, क्योंकि 165 मिनट का पेपर है, 30 मिनट्स बच गए अभी भी। इस 30 मिनट क्योंकि अब आपने पूरा पेपर देख चुका होता है, अच्छे से आप देख चुके होते हैं, 45 तो आपको पता है कि कहाँ पे इसको अब स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो कैन लाइक आप बोलोगे ठीक है, इसमें मेरे को 20 का डाल देते हैं डीएम पे, 10 कर देते हैं वीआरसी में, ठीक है। या आप बोलोगे नहीं 20 डाल देते हैं क्वांट पे, 10 डालते हैं डीएम पे, इट्स कम्प्लीटली योर विश, ठीक है। कैसे कैसे आप इसको मूव करना चाहते हो, पेपर देख लिया है, लाइक मूव अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से ना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जैट में ये हो गया 165 मिनट्स, फिर जैट में आपको एक 25 मिनट का विंडो मिलता है। इस 25 मिनट के विंडो में आपको जीके करना होता है, जीके का आई थिंक 25 क्वेश्चन ऑफ जीके प्लस 25 क्वेश्चन ऑफ जीके, ओके, एंड प्लस आपका A1 essay। तो इसके लिए आपको मिलता है टाइम ऑफ 25 मिनट्स, तो 165 प्लस 25 मिलके आपके पास 190 मिनट्स का टाइम हो जाता है। सो 165 मिनट एक अलग पॉइंट है जहाँ पे आपको ये पूरा सॉल्व करना है, एंड 25 मिनट्स अलग है। तो बहुत इजी होता है, क्योंकि मतलब बहुत इजी कोजी लगता है, क्योंकि आप ना आराम से सेक्शन स्विच कर सकते हो, नॉट अनलाइक कैट कैसे जहाँ पे 40 मिनट का सेक्शन है, पैनिक हुए पड़े हैं, कुछ मिस नहीं हो जाए, छूट नहीं जाए, ओके। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थोड़ा ईजी एग्जाम लगता है इस सेंस में, ठीक है, कि भाई आप सेक्शन स्विच कर सकते हो, आपको टाइम पैनिक नहीं करना है, नॉलेज का यहाँ पे एक रियल टेस्ट होता है, ओके। तो जैट एक ऐसा भी पेपर है ना जिसको देख के आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा। आप जब जैट दोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। आपने डीएम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वीआर से सॉल्व की होगी, क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व किया होगा, क्वांट को बहुत ज़्यादा टाइम पैनिक हो गया नहीं, क्वांट आराम से सॉल्व किया होगा, बहुत ज़्यादा टाइम पैनिक नहीं हुए होगे, ठीक है। सो ये जैट इज अ पेपर विच गिव्स यू फील गुड आफ्टर जैट इज फिनिश्ड, ओके। अब डिस्कस करेंगे कि किस पे कितना परसेंटाइल आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली हम ये प्लान कर रहे थे कि अगले 10-12 डेज में जैट का कैसे प्लानिंग करें। सो देखो बेसिकली कहने का मतलब क्या है ना, सो ये जैट का जो आपका ये है, पहला पॉइंट था कि टाइम इशू नहीं है, आप मॉक प्लान कर सकते हो आराम से अपने, ठीक है। सेकेंड चीज़ बेसिकली क्या है कि जैट में एक और प्लस पॉइंट क्या होता है, जैसे जैट का ये एक मिथ है कि जैट एक टफ पेपर है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जैट एक बहुत कंफर्टेबल पेपर है, इनफैक्ट कैट से मैं ऐसा मानता हूँ। वाई? बिकॉज क्योंकि देखो जैट में एक सेक्शन डिसीजन मेकिंग है, विच इज़ अ कंप्लीट न्यू सेक्शन, राइट, एंड पीपल एंजॉय दिस सेक्शन, नो मैटर भले आपका कट ऑफ कम जा रहा है, बहुत गलतियाँ हो रही है, बट पीपल एंजॉय दिस सेक्शन, क्योंकि ये ना तो LR है, ना तो DI है, कैट क्या था जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हो ग्राफ्स देख के, ऑल देख के, ना तो ये क्वांट है कि जहाँ पे आप क्वांट को जिसको क्विक है आपको खराब फील कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल सेक्शन, बहुत ही लॉजिकल सेक्शन है, DI इज अ वेरी लॉजिकल सेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ओके। तो इसलिए ये निकल गया। फिर जैट का क्वांट, अब देखो जैट का क्वांट और DI ना, DI में बेसिकली क्या होता है, अगर हम जैट का लास्ट ईयर का पैटर्न देखेंगे तो देखोगे ना क्वांट में काफ़ी मतलब अगर क्वांट में 19 क्वेश्चन हैं तो उसमें 6 to 7 क्वेश्चन आर वेरी मतलब काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करने का मतलब है कि जैसे लाइक क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री है तो क्रॉस लेटर थ्योरम, बेस सिस्टम, रिमाइंडर्स, ओके, आपको डायरेक्ट मीडियंस का आ जाएगा फॉर्मूला, पोलोनियस थ्योरम, या सर्कल का टैंजेंट का फॉर्मूला लग जाएगा वहाँ पे, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको वो याद नहीं तो अलग बात है, बट काफ़ी इजी रहता है कुछ क्वेश्चन। जैसे टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन देखते हो आपके, वो हेयर 3 स्टेप लिया तो उसको रैबिट चेस करा 4 स्टेप लिया, एंड ऑल दैट, इसका 1 स्टेप इसका 2 स्टेप इक्वल है, इस तरह के क्वेश्चन। तो काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, मेरे को जैट में दिख जाते हैं,
ओके इन जनरल। तो जैट इतना टफ एग्जाम नहीं है, क्वांट एंड डीआई इज वेरी मैनेजेबल। डीआई में क्या होता है कि एक सेट तो आराम से आउट ऑफ 3 सेट 1 इज कैलकुलेटिव, प्लस प्योर कैलकुलेशन रहता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है, आराम से परसेंटेज निकालो, कैलकुलेट करो, ठीक है। इफ़ यू आर गुड एट कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेशन आप आराम से हैंडल कर लोगे। एंड वन मोर सेक्शन इन दैट इज VARC। ओके, तो देखो कहने का बेसिकली मतलब ये कि अगर आप कितना मार्क्स टारगेट करोगे, सो इफ अगर आप मुझसे पूछोगे अगर हम हायर एंड में मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम डीएम में वी शुड टारगेट अराउंड 15 मार्क्स, क्वांट एंड डीआई में वी शुड टारगेट अराउंड 12 to 14 मार्क्स, ठीक है, एंड VAR से वी शुड अगेन टारगेट अराउंड 12 to 14 मार्क्स। हमें इतना टारगेट करना चाहिए सो दैट वी एंड अप अराउंड, हम अगर एंड करेंगे तो वी एंड अप अराउंड 40 से 43 मार्क्स के आसपास हम एंड करेंगे, ठीक है। एंड विच इज़ अ वेरी गुड कॉल फॉर वी गेट अराउंड 99 के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से जैट में। अगर आप इतना लाते हो तो जैट में आपको 99 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जैट में जो कॉल्स, जो सर कॉल्स कैसे आते हैं, तो देखो कॉल्स ना इट्स नॉट लाइक कैट में तुमको जैट में 98.5 आने लगेगा, ठीक है। जैट में क्या होता है कि एक्सेल राई, स्पेशली अगर एक्सेल जमशेदपुर की बात करोगे आप, हाँ, सो अराउंड 96 से 97 परसेंटाइल में दे स्टार्ट गिविंग कॉल्स। ओके, सो 99 इज अ वेरी गुड परसेंटाइल फॉर गेटिंग कॉल एक्चुअली, अगर आप ये पूछोगे तो। स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स को ही फायदा होता है, ठीक है, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आप आराम से एक रफ अप्रॉक्सीमेशन है कि अगर किसी गर्ल को 96 परसेंटाइल आया है तो ये नॉर्मली में 98 के इक्वल है, आराम से +2 कर सकते हो, ठीक है। सो गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक अलग मोटिवेशन है कि अगर आप 96 भी लाते हो तो 98 के इक्वल है, अगर आप 94 लाते हो तो ऑलमोस्ट 96 के इक्वल है, ओके। तो इसलिए आप आराम से 2-3 परसेंटाइल और थोड़ा नीचे अगर रेंज में जाओगे, इवन 90 इज़ लाइक 93, ओके, अगर 90 लाते हो तो। एंड इसमें आपको आराम से कॉल्स, आपको एटलीस्ट 90 के ऊपर तो आपको आराम से HR से कॉल मिलने लगता है, तो 90 प्लस में आराम से HR से कॉल मिलने लगता है, 90 से 97 में आराम से BM से कॉल मिलने लगता है, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड दिस इज HR, ठीक है। तो इसलिए ना इट्स नॉट अ वेरी कि तुमको बिल्कुल जैट में अच्छा करने के लिए 99.5 चाहिए कॉल आने के लिए, नहीं। द कॉल्स यू स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम अराउंड 97, मतलब अगर आप BM की बात करोगे बिजनेस मैनेजमेंट की, तो 96, 97, 98 के अराउंड में आराम से कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम अगर आप HR की बात करोगे तो अराउंड 91, 92, 93 परसेंटाइल में इन जनरल आप HR का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग, राइट, दैट, और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लोअर अगर एंड में भी आओगे तो आप अगर देखोगे तो अराउंड जैट में क्या होता है कि समवेयर इफ यू स्कोर अराउंड 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स के आसपास आराम से आप 90 परसेंटाइल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो 90 परसेंटाइल इन अराउंड 30 मार्क्स के आसपास आराम से मिल जाता है नॉर्मल लास्ट 2-3 का एवरेज लेंगे तो, ओके। एंड 90 परसेंटाइल मतलब इसके लिए अगर आपको इवन 30 मार्क्स, मैं बता रहा हूँ कि अगर एज लो एज 30 मार्क्स भी अगर ला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल इज गेटिंग 30 मार्क्स इन एग्जैक्ट, तो उसको 91 परसेंटाइल आ रहा है, तो उसको पहले 93 का ऑलमोस्ट तरीके से ट्रीट होगा, ओके। और आपको आराम से HR का कॉल तो पक्का है एक्सेल राई का, ओके, तो HR का कॉल तो पक्का है, राइट। तो इसलिए आप आराम से यहाँ पे तो थोड़ा यहाँ पे मोटिवेशन है कि थोड़ा अगर जैट खराब भी अच्छा ट्राई करेंगे, विल ट्राई टू गेट सम अराउंड 40 to 45 मार्क्स लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, 40 से 45 लाने का ट्राई करेंगे, बट इवन इफ 30 प्लस से भी आप अच्छे कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। तो जैट में मतलब 10 मार्क्स लाने नॉट अ बिग डील, राइट। इवन DM एक ऐसा सेशन है अगर आपको पकड़ में आ गया ना तो आराम से यहाँ पे आप 15 से 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हो DM में, ओके। तो ये थोड़ा लॉजिक का सेक्शन है एंड थोड़ा सोचना पड़ता है DM में, ओके। सो दैट इज नॉट अ टफ पेपर एट ऑल, राइट। GK और आपको पता होना चाहिए कि GK और ऐसे जो होता है वो उसका परसेंटाइल काउंट नहीं होता, ठीक है। सो जैट में GK एंड ऐसे इज जस्ट क्वालिफाइंग, इट्स ओनली क्वालिफाइंग, इसका परसेंटाइल काउंट नहीं किया जाता, सो इट्स परसेंटाइल इज नॉट काउंटेड, परसेंटाइल नॉट काउंटेड, ओके। तो दैट्स अबाउट जैट का पेपर और उसका अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ इसके बाद ध्यान रखना, ओके। नाउ तो जैट में बेसिकली कैसे क्या करो आप नेक्स्ट के 10 डेज में, तो अपने यहाँ पे बना लो टारगेट बना लो यहाँ पे जैट का, ठीक है। टारगेट क्या बना लो आप कि टारगेट ये आप जस्ट गिव योरसेल्फ अ डेली टारगेट हियर, तो आपका यहाँ पे पता है डेली टारगेट क्या होगा, तो योर डेली टारगेट विल बी नाउ ऑन एन एवरेज जितने भी टाइम अभी बचे हुए हैं, लेट्स से अगर अब हमारे पास आज अराउंड 12 डेज बचे हुए हैं जैट के लिए, सो इन 12 डेज एवरी डे सॉल्व अराउंड 15 DM के क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब आपको 180 DM के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए अगले 12 डेज में,
ओके जो लोग अभी मेरा कोर्स कर रहे हैं तो मेरे डीएम पे ऑलरेडी हम लोग हर दिन 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं डिस्कशन वगैरह, है ना। 8 to 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे डिस्कशन से हो जाते हैं। ओके सो बेसिकली इसका सोर्सेज क्या होगा, इसका सोर्सेज विल बी जो आपके मॉक्स हैं एंड प्लस आपका जो PYQ है द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दैट, वो सोर्स रहेगा। आप आराम से 12 डेज में 15 डीएम क्वेश्चन पर डे, तो 180 क्वेश्चंस कर लोगे तो दैट डे विल नॉट लुक दैट डिफरेंट, ठीक है। अब हर दिन 15 करते आ रहे हो तो दैट भी कर लोगे। उसके बाद क्वांट के लिए क्या करना चाहिए आपको, तो क्वांट में टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा कि अगर मान लो अगर आप आज तो एवरी डे 20 क्वेश्चंस क्वांट के प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। उसमें डिवाइड कर लो कि आज 10 क्वेश्चन मैंने किया अरिथमेटिक का और 10 क्वेश्चन किया मैंने अलजेब्रा का, ठीक है। जो कल का 20 क्वेश्चंस आएगा उसमें मे बी 10 क्वेश्चंस हम कर लेंगे ज्योमेट्री के और 10 क्वेश्चंस कर लेंगे अलजेब्रा के। जो अगले दिन का 20 क्वेश्चंस आएगा इसमें मे बी हम 10 क्वेश्चंस कर लेंगे नंबर्स के और 10 क्वेश्चंस कर लेंगे लेट्स फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, लेट्स अरिथमेटिक ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके ना एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना के चलना। ओके तो इस तरीके से क्या होगा कि ज़ैट तक अगले 12 डेज में आप क्वांट में क्या कर सकते हो, तो क्वांट में इन नेक्स्ट 12 डेज कैन सॉल्व सम 12 into 20 यू कैन सॉल्व सम 240 क्वेश्चंस एंड 240 क्वेश्चंस कवरिंग एवरी टॉपिक। लाइक आपके अरिथमेटिक में हो गए 50-60 तो वो भी टच में आ गया, अलजेब्रा में 50-60 हो गए, नंबर से भी 40-50 हो गए, ज्योमेट्री में भी हो गए, सब टॉपिक लास्ट में टच कर लिया। ओके सॉल्व एज मेनी डिफरेंट वैराइटीज एज पॉसिबल। ऑब्वियसली जो भी हमने कैट का नोट्स पढ़ा था, आप कैट का नोट्स अपना जरूर, जो आपने नोट्स बनाया था ना कैट का, उसको जरूर रिवाइज करना। ओके क्योंकि ज़ैट में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और कैट वाला क्वांट और ज़ैट का क्वांट बिल्कुल सेम है। ओके वही सब टॉपिक्स हैं। तो अगेन जो कैट के नोट्स के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे ज़ैट में, जो आपने पढ़ा है ना डायरेक्ट क्वेश्चन वो ज़ैट में मिलेंगे कैट वाले, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कैट का नोट बिल्कुल रिवाइज कर लेना। एंड नेक्स्ट गो टू VARC में क्या कर सकते हो, तो बेसिकली जस्ट ज़ैट का जो पेपर है मेक श्योर दैट आपने लास्ट का 15 ईयर्स का ज़ैट का सारा पेपर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि आप यहाँ पे GMAT क्लब से आप ज़ैट के CR के क्वेश्चंस और RC के क्वेश्चंस कर सकते हो। CR इज क्रिटिकल रीजनिंग, RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली, राइट। तो ये GMAT का जो RC और CR है ना वो काफ़ी क्लोज है ज़ैट से हमेशा, मतलब लास्ट 10-15 ईयर्स से। तो GMAT क्लब से आप आराम से सर्च करके ना यू कैन प्रैक्टिस CR एंड RC क्वेश्चंस। ओके एंड मेक श्योर दैट आराम से आप वहाँ पे एटलीस्ट इन नेक्स्ट 12 डेज एटलीस्ट आराम से आप 60+ CR एंड RC करके जा रहे हो, ठीक है। दोनों अलग अलग 60-60, क्योंकि तभी आप वहाँ पे भी क्वेश्चन कर पाओगे। ओके और DM करने से CR का भी काफ़ी लॉजिक ओपन होता है। ओके तो इसलिए ये भी एक फ़ायदा होता है डिसीजन मेकिंग करने से। ओके तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर दैट, राइट। ऑब्वियसली अगर मैं GK की बात करूँगा तो GK का भी प्लान कर सकते हो। हाउ डू यू प्लान फॉर GK हियर, तो मैं बोलूँगा GK के लिए ना आप क्या करना कि ट्राई टू कवर, मतलब अपने गूगल कर लो, ठीक है, लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स, तो लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई सोर्स है मॉक्स का तो सही है, अदरवाइज यू कैन सिंपली गूगल इट। आप आराम से गूगल कर सकते हो बेस्ट क्वेश्चंस और आराम से 100 पॉइंट्स पर डे कवर करते जाओ। तो इससे क्या होगा ना कि अगले 12 डेज में आप GK में 1200 पॉइंट्स कवर कर लोगे, ठीक है। और ये 1200 पॉइंट जब आप कवर कर लोगे तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ क्वेश्चन लड़ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आराम से अगर आपके GK का 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हैं, सो 10 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए, 10 to 12 क्वेश्चन, देन यू आर श्योर आफ्टर फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है। अब वो GK में कोई इशू नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो। और यहाँ पे कोई देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन GK, तो GK में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता ज़ैट में, ठीक है। इसलिए भी प्लस पॉइंट है, तो 10 क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं अगर थोड़ा सही से पढ़ के जाओगे तो GK वोंट बी एन इशू। ऐसे का क्या करना है, मैं एक ऐसे का अलग से बनाऊंगा वीडियो कि आई गिव यू फ्यू गुड ऐसे टॉपिक्स, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी लोग को ये कराया था वैट का प्रिपरेशन में, ऐसे के अच्छे टॉपिक्स दिए थे जब हम लोग वैट DDP अगर करते हैं। ऐसे में मैंने बहुत सारे मल्टीपल प्राइजेस जीते हुए स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे। तो ऐसे आई एम लाइक वेरी, मुझे ऐसे लिखना काफ़ी पसंद है, सो आई गाइड यू इन राइटिंग ऐसे इन फ्यू वीडियोज़ इन फ्यूचर। ओके तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ज़ैट 23 इन द नेक्स्ट 10-12 डेज। ओके जिनका भी कैट खराब हुआ है गाइस, कम ऑन, ज़ैट इज एन ऑप्शन, ठीक है। ज़ैट इज एन ऑप्शन, एक ऐसा एग्जाम है जो एक एग्जाम से अपना लाइफ चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। ज़ैट एक ऐसा एग्जाम है जिससे आपका कोई, अभी तक आपका कैट खराब हो गया, मे बी आपका NMAT खराब हो गया, आपका स्नैप खराब हो गया, ठीक है, सारे एग्जाम खराब हो गए, जस्ट एक एग्जाम ज़ैट, अगर ज़ैट
अच्छा हो गया, आपका पूरा लाइफ चेंज, यू एंटर इनटू एक्सेलराई, अ ग्रेट कॉलेज विद ग्रेट अलुमनाइज, यू सडनली ड्रीम, आप सडनली सारे एग्जाम खराब कर रहे थे एंड नाउ वंस यू गुड डू इन एक्सेल, डू गुड इन दैट, आप आराम से 25 LPA 30 LPA का ड्रीम देख सकते हो कि भाई मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छा डेजिनेशन मिलेगा, ठीक है. सो ऑल दैट थिंग विल हैपन. सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर डूइंग दिस, ठीक है. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, विल कीप ऑन मीटिंग. थैंक यू. एंड ऑल्सो जो लोग भी जैट दे रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस आवर जैट मॉक. हमारा जैट का मॉक है 28 दिसंबर को. बहुत ही अच्छा मॉक बनाया है हमने. एंड बेसिकली आपको यहाँ पे काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे. यू विल फाइंड मेनी रेलेवेंट क्वेश्चंस ऑफ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग के. काफ़ी आप लोग बोर हो गए PYQ करते करते, यहाँ पे आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे डिसीजन मेकिंग के. क्वांट DI के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस. एंड और सेम गोज फॉर VARC, ठीक है. GK केस में बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफ़ी we have tried to basically to keep it as close as possible in from last ZAT, जो भी ZAT का जो लास्ट का पेपर था, जैसे GK आता है उसे काफ़ी क्लोज रखने का ट्राई किया है. ऐसे के टॉपिक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ऐसे के टॉपिक मिल जाएंगे जब आप ये दोगे एग्जाम. तो काफ़ी अच्छा एग्जाम है. मेक श्योर कि आप ये दे रहे हो 9:30 AM से 12:40 PM को ऑन 28 दिसंबर, ठीक है. ये सब के लिए फ्री है. एंड टू गिव दिस मॉक एंड बेसिकली दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर योर ZAT. ओके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इसमें इनरोल करने का. ओके, चलो, थैंक यू.